आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यही एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों सोशल मीडिया पर फुल ऑन चर्चाओं में है। वजह बना उनका एक वीडियो जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गया। इस वायरल क्लिप में तारा सुतारिया सिंगर एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं, जहां वह उन्हें किस और हग करती दिखती हैं। बस फिर क्या था, वीडियो के साथ ही एक और क्लिप जोड़ दी गई जिसमें उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का शॉक्ड रिएक्शन दिखाया गया और सोशल मीडिया पर गॉसिप का तड़का लग गया। ट्रोलर्स ने बिना देर किए तारा को निशाने पर ले लिया, लेकिन तारा सुतारिया भी चुप रहने वालों में से नहीं है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एपी ढिल्लों के साथ अपना वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी। तारा ने लिखा, पूरे जोश के साथ, गर्व से और हमेशा साथ। एपी ढिल्लों मेरे फेवरेट हैं। क्या जबरदस्त रात थी। मुंबई हमारे गाने को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। आगे और भी म्यूजिक और यादें साथ बनाएंगे। इतना ही नहीं, तारा ने पोस्ट के आखिरी में ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दिया कि इंटरनेट पर तालियां बजने लगी। उन्होंने लिखा, झूठी कहानियां, चालाक एडिटिंग और कुछ लोगों की पेट पीआर हमें ना हिला पाती और ना ही हिला पाएगी। आखिरी में प्यार और सच्चाई की ही जीत होती है। बुलीज पर हमें हंसी आ रही है। अब कहानी में आया असली ट्विस्ट। तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मैदान में उतर आए और वायरल रिएक्शन वीडियो की सच्चाई बता दी। वीर ने कमेंट में लिखा, मेरे नाम से जो रिएक्शन वीडियो वायरल हो रहा है वो इस कॉन्सर्ट का नहीं, वो किसी और कॉन्सर्ट का फुटेज है। जोकर्स। वहीं सिंगर एपी ढिल्लों ने भी तारा सुतारिया का सपोर्ट करते हुए उन्हें क्वीन कह दिया। अब साफ है कि मामला प्यार का नहीं बल्कि फेक वीडियो और मसालेदार अफवाहों का था। लेकिन तारा सुतारिया ने साबित कर दिया कि वह ट्रोलर से डरने वाली नहीं है। स्टाइल, सच्चाई और स्वैग के साथ जवाब देना उन्हें अच्छे से आता है। एकता कपूर का सुपरहिट शो नागिन 7 आखिरकार टीवी पर दस्तक दे चुका है और आते ही इसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। फैंस जिस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब ऑन एयर हो चुका है। इस बार शो की जान बनी है प्रियंका चाहर चौधरी, जिनका नागिन अवतार देखते ही फैंस दीवाने हो गए। प्रियंका का नाम जब से नागिन 7 से जुड़ा तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म था। अब शो के प्रीमियर के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर नई नागिन एक एपिसोड के कितने लाख उड़ाती है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन 7 के हर एपिसोड के लिए करीब 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यानी नागिन बनते ही प्रियंका की कमाई में भी जबरदस्त चहल खुल गया। इतना ही नहीं, बिग बॉस 16 के दौरान भी प्रियंका की कमाई सुर्खियों में रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी हफ्ते की फीस करीब 5 लाख रुपए थी, जो शो के आखिरी हफ्ते में 10 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। हालांकि ये आंकड़े अभी ऑफिशियली नहीं है, एक रिपोर्ट्स में सामने आई है, लेकिन प्रियंका या शो के मेकर्स ने इन पर अब तक मुहर नहीं लगाई है। अगर करियर की बात करें तो प्रियंका कोई नई खिलाड़ी नहीं है। मॉडलिंग से शुरुआत कर उन्होंने गठबंधन, ये है चाहते, परिणीति, उड़ानिया जैसे शोज में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया, लेकिन असली पहचान और जबरदस्त फैन फॉलोइंग उन्हें सलमान खान के शो बिग बॉस 16 से मिली। नागिन 7 की कहानी भी इस बार पूरी तरह ड्रामा और मिस्ट्री से भरी है। प्रियंका के साथ शो में करण कुंद्रा लीड रोल में हैं, जो एक प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं। अपनी रिसर्च के दौरान करण को पता चलता है कि देश बचाने वाली शक्ति नागलोक की रानी के पास है। इसी खोज में वो उस घर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें अनंता मिलने की उम्मीद होती है। पहले ही एपिसोड में मेकर्स ने तगड़ा ट्विस्ट डाल दिया। तेजस्वी प्रकाश की एंट्री ने फैंस को चौंका दिया। वो नागलोक की रानी अनंता को जन्म देती हैं, लेकिन बेटी के जन्म के बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद अनंता की परवरिश अमृतसर के एक परिवार के हाथों होती है। कुल मिलाकर नागिन 7 में पैसा, पावर, रहस्य और रॉयल ड्रामा सब कुछ भर भर कर है। और नई नागिन प्रियंका चाहर चौधरी ने आते ही साबित कर दिया कि इस बार जहर भी स्टाइल में होगा।
कॉमेडी क्वीन भारती सिंह इन दिनों हंसी नहीं बल्कि आंसुओं की वजह से सुर्खियों में है। अपने लेटेस्ट ब्लॉग में भारती ने ऐसा इमोशनल मोमेंट शेयर किया कि फैंस भी भावुक हो गए। भारती ने बताया कि उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। आंसुओं से भरी आवाज में भारती बोली, मैं अभी रो के हटी हूँ, पता नहीं किस बात का रोना आ रहा, बैठे बैठे आंसू निकल रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों। घर में सब कुछ सही है, काम के लिए लोग हैं, हर चीज अवेलेबल है। इतना ही नहीं, भारती खुद हैरान है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने कहा, भगवान ने इतनी खुशियां दी हैं, फिर भी ये पोस्टमार्टम इफेक्ट क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरतलब है कि हाल ही में भारती ने अपने दूसरे बेटे काजू को जन्म दिया है। ब्लॉग के दौरान जब वो अपनी परेशानी शेयर कर रही थी तभी पति हर्ष लिम्बाचिया घर लौटते हैं और भारती हर्ष से कहती हैं कि वो दूसरों की तरह ट्रैवल नहीं कर पा रही और ये कहते कहते फिर रो पड़ती हैं। इस मुश्किल वक्त में हर्ष बने भारती का मजबूत सहारा। हर्ष ने तुरंत भारती को गले लगाया, उन्हें दिलासा दिया और अपने जोक्स से उनका मूड हल्का करने की कोशिश की। दोनों का ये प्यार भरा और इमोशनल अंदाज देखकर फैंस का दिल पिघल गया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने कपल पर जमकर प्यार लुटाया। एक यूजर ने लिखा, सिर्फ किस्मत वालों को ऐसा पति मिलता है, तो दूसरे ने कहा, हर्ष भैया आप बहुत प्यारे हैं, वह आपकी बहुत केयर करते हैं। वहीं किसी ने लिखा, आप दोनों सच में कपल गोल्स हैं। कुल मिलाकर भारती का ये इमोशनल ब्लॉग बता गया कि हंसी के पीछे कभी कभी दर्द छिपा होता है और ऐसे वक्त में हर्ष जैसा पार्टनर मिल जाए तो हर आंसू हल्का हो जाता है। साउथ सिनेमा के फैंस के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है। वजह, इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जिस रिश्ते पर सालों से फुसफुसाहटें थी, अब वही रिश्ता सीधे मंडप तक पहुंचने वाला है। खबरों की माने तो ये र्यूमर्ड लव बर्ड्स नए साल में एक दूसरे का हाथ थाम कर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फैंस पहले से ही शादी को लेकर सुपर एक्साइटेड है और सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा है, विजय और रश्मिका की वेडिंग कब और कहां। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के शाही शहर उदयपुर में केवल ये कपल रॉयल वेडिंग करेगा। बताया जा रहा है कि शादी के लिए शहर की एक शानदार हेरिटेज पैलेस प्रॉपर्टी को फाइनल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, शादी से पहले प्री वेडिंग फंक्शन भी धूमधाम से होंगे, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। एक सूत्र ने खुलासा करते हुए कहा, रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में होगी। कपल ने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है, लेकिन यहाँ भी कपल का स्टाइल वही पुराना, साइलेंट और क्लासी। अपनी सगाई की तरह ही दोनों की अपनी शादी को भी इंटीमेट रखना चाहते हैं। शादी में सिर्फ परिवार वाले और बेहद करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इंडस्ट्री फैंस के लिए कोई अलग रिसेप्शन पार्टी होगी या नहीं। गौरतलब है कि विजय और रश्मिका को लेकर लंबे समय से ये खबरें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में दोनों की सगाई की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। बताया गया था कि वो सगाई भी बेहद निजी तरीके से हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार शामिल हुआ था। हालांकि अब तक ना तो विजय और ना ही रश्मिका ने अपनी डेटिंग, सगाई या शादी को लेकर कोई ऑफिशियल बयान दिया है, लेकिन फैंस के दिलों में एक ही ख्वाहिश है, विजय को दूल्हा और रश्मिका को दुल्हन बनते देखने की। फिलहाल इतना तय है कि 2026 साउथ सिनेमा के लिए लव, लग्जरी और लाइमलाइट से भरपूर होने वाला है। अब बस इंतजार है शहनाइयों के बजने का। टीवी जगत से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कन्नड़ और तमिल टीवी इंडस्ट्री की जानी पहचानी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने बेंगलुरु स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। उनके अचानक निधन से न सिर्फ उनके फैंस बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री सदमे में है।
पुलिस की शुरुआती जांच में नंदिनी के घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति और आत्महत्या के कारणों का जिक्र किया है। लाइव मीट की रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी ने नोट में लिखा है कि उनके माता पिता उन पर शादी का दबाव बना रहे थे, जबकि वह मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह कई निजी कारणों से डिप्रेशन से जूझ रही थी। हालांकि अभी तक उनकी मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच जारी है, परिवार और करीबी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। नंदिनी सीएम तमिल टीवी सीरियल गौरी में लीड रोल निभा रही थी, जहां वह डबल रोल में नजर आ रही थी। अपने अभिनय के दम पर वह धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रही थी। ऐसे में उनका इस तरह अचानक चला जाना सभी के लिए बेहद दर्दनाक है। उनकी मौत के बाद कन्नड़ और तमिल टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। साथ ही कलाकार और फैंस सोशल मीडिया पर नंदिनी को याद कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।